अब देखिए, इस बार जो उपचुनाव होने राजस्थान में 7 विधानसभा, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा हनुमान बेनीवाल की सीट को लेकर हो रही है। आचार संहिता तो ऐसा बताया जाता है इसी सप्ताह लग सकती है, उससे पहले चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हो, उन्होंने वर्कआउट तेज कर दिया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। लेकिन हनुमान बेनीवाल की सीट पर क्या कुछ होगा? क्या हनुमान बेनीवाल है वो एक बार फिर से कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे और वहां का मुकाबला त्रिकोणीय होगा? इन तमाम चीजों को लेकर वर्तमान के अंदर हनुमान बेनीवाल का 2 दिन पहले ही जब रावण दहन का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से कांग्रेस पर हमला किया है, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। वैसे वो आरोप लगातार लगाते ही रहते हैं, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के परिणाम आए, हरियाणा चुनाव के अंदर आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने आखिरी दिन जाकर कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया, कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया, हुड्डा परिवार पर बड़ा आरोप लगाया सीधे तौर पर। और अब आप देखिए हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और उसके बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि साहब, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस से अब गठबंधन करने के मूड में। अब देखिए, जब से हरियाणा का चुनाव रिजल्ट आया उससे पहले कांग्रेस बार बार यही कह रही थी कि हम 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, चाहे हनुमान बेनीवाल की सीट हो, गठबंधन के मूड में नहीं थी। लेकिन इस चुनाव के परिणाम के बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है। हनुमान बेनीवाल ने आप देखिए सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं जनता के सभी काम करूंगा और सभी को साथ में लेकर चलूंगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मैंने कभी झुकना नहीं सीखा है, हमेशा संघर्ष किया है, इसी के दम पर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि साहब, कांग्रेस ने मेरी पीठ की है वो छुरा घोंपा है। खबरों के अनुसार हनुमान बेनीवाल का सीधे तौर पर यही आरोप है कि साहब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, बाड़मेर के अंदर कांग्रेस ने उनका प्रत्याशी ले लिया, लेकिन उसके बावजूद भी गठबंधन हो गया और तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर हनुमान बेनीवाल है लगातार इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में इस बात को, क्योंकि आप देखिए लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में कांग्रेस का गठबंधन था, इसीलिए नागौर की सीट है वो छोड़ दी थी। नागौर से हनुमान बेनीवाल है वो उस वक्त चुनाव लड़े थे, खींवसर से विधायक थे, नागौर से वो चुनाव जीत गए थे, इसी कारण से खींवसर की सीट खाली हो गई है। अब बारी आ रही है कि साहब, हनुमान बेनीवाल या कांग्रेस या बीजेपी किसको वहां कैंडिडेट बनाएगी? संभावित उम्मीदवार कौन हो सकते हैं? कौन से वो जो नाम है जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं जो इस वक्त, क्योंकि आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के अंदर और हनुमान बेनीवाल तमाम हैं वो बैठकों का दौर कर रहे हैं। मोटे तौर पर बीजेपी से जो नाम है वो 2-3 नाम जो कि सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। रेवत राम डांगा, आपने नाम सुना होगा, 2023 के अंदर चुनाव लड़ा, हनुमान बेनीवाल से 2069 वोटों से हार गए। मात्र ये पहली बार था जब हनुमान बेनीवाल को किसी ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी। इससे पहले कभी भी हनुमान बेनीवाल को इतनी, ये सबसे ज्यादा उनके कम वोटों से हार थी। और उसके बाद आप देखिए जबरदस्त तरीके से टक्कर दी थी और नजदीकी अंतर से वो हार गए थे। ज्योति मिर्धा जो कि वर्तमान के अंदर बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष है, लोकसभा का चुनाव हार गई, विधानसभा का चुनाव हार गई, वो फिर से कोशिश कर रही है कि उन्हें खींवसर से टिकट मिल जाए। तो हो सकता है कि वो, उनकी नैया है वो राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, 3-4 चुनाव हारी हुई है, तो लोगों की हो सकता है सिंपैथी मिल जाए। वो तर्क दे रही है कि साहब देखिए लोकसभा चुनाव में भी 7,000 वोटों से सिर्फ पीछे थी, तो ये तमाम तर्क है। और उसके अलावा कैंडिडेट है हापूराम चौधरी जो कि बीजेपी के संभावित कैंडिडेट में शामिल है। लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता है, वरिष्ठ कार्यकर्ता है, टिकट की डिमांड कर रहे हैं, वहां एक्टिव कार्यकर्ता है। तो ये 3 नाम है। इसके अलावा भी कुछ और नाम हो सकते हैं जो कि पार्टी के लेवल पर चल रहे हैं, या पार्टी ऐसा कोई चौंका देने वाला नाम भी घोषणा कर सकती है। कांग्रेस से आप देखिए राघवेंद्र मिर्धा है जो कि वर्तमान के अंदर सेक्रेटरी है और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री वर्तमान के अंदर नागौर से विधायक है, हरेंद्र मिर्धा के बेटे हैं और कद्दावर नेता रामनिवास मिर्धा के पोते हैं। अगर इस नाम पर सहमति नहीं बनती है तो ऐसा माना जाता है कि जो पूर्व जिला प्रमुख है बिंदु चौधरी है जो कि हाल ही के अंदर कांग्रेस के अंदर शामिल हुई थी, उसे कांग्रेस अपना प्रत्याशी बना सकती है। और उसके अलावा आप देखिए हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कौन होगा, इस बात को लेकर तमाम तरीके से कयास है। मोटे तौर पर 2 नाम चल रहे हैं सीधे। पहला, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का, जो कि उनकी पत्नी है, अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ी है। और दूसरा नाम चल रहा है
पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल का, जो कि 2019 के अंदर चुनाव लड़े थे, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल है अपने परिवार से नहीं किसी और सदस्यों को भी चुनाव लड़ा दे, कोई और भी हो सकता है। लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल है इस बात को लेकर इंतजार करेंगे कि बीजेपी किसे कैंडिडेट उतारती है। ज्योति मिर्धा को अगर उतारती है तो हनुमान बेनीवाल की रणनीति अलग होगी, और अगर आप देखिए रेवत राम डागा को उतारती है तो अलग रणनीति होगी। तो हनुमान बेनीवाल है वो इंतजार कर रहे हैं, और कांग्रेस भी इस बात का इंतजार कर रही है कि बीजेपी अपने पत्ते क्या कुछ खोलती है।